गुड मॉर्निंग। करिए सर। थैंक यू सर। तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है सबका? यस सर। तो रिवीजन कर रही है ना? यस सर। आज कौन सा क्लास है? कौन सा किस टीचर पढ़ाया था? नमा ना? हाँ सर। नमा लास्ट क्वेश्चन है ना? यस चलो सर। सवाल जल्दी पढ़ो, चल जल्दी पढ़ो। लकड़ी के एक ठोस लेट हो गया। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो गया? यस चलो देखो जरा ध्यान से, क्या समझा? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोल खोद कर निकालते हुए, अच्छा उखली देखा है? उखली यस सर। है तो उखली में तो एक ही साइड खोदा जाता है और अर्धगोल के जैसे रहता है ना, तब ना उसमें धान दे के थोड़ा कुटे वाला कीजिए सामान लेके कूटते हैं। हाँ। तो अर्धगोल के जैसे खोद देता है। यदि उसको दोनों सिरा से खोद दिया जाए तो फिर सेम इसका फिगर की तरह हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि एक बेलनाकार है, ठीक है ना, उसके दोनों साइड से क्या है, अर्धगोल खोद करके निकाल लिया गया है, ठीक है ना। कह रहे कि वस्तु बनाई गई है जिसे आकृति इतना में दिया हुआ है फिगर भी। यदि बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब ये नहीं कि बेलन का भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोल का भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, ये नहीं लेना है। फिगर के माध्यम से समझेंगे हम लोग आखिर लेना क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है ना। हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी के एक ठोस है ना। हाँ। तो लिखेंगे कि दिया है कि ठोस के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, दिया है कि ये लकड़ी है तो लकड़ी लिख दो, लकड़ी नहीं समझ में आएगा तो लिखो लकड़ी, लिखो लकड़ी के ठोस बेलनाकार भाग का ऊंचाई ना कितना, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी h का मान 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लकड़ी के ठोस बेलनाकार भाग की ऊंचाई का कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है। सवाल छोटा ही है, फिगर के माध्यम से समझ लें। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे, फिगर तो बुक में भी दिया हुआ ही है, समझेंगे हम लोग। छोटा वाला बुक में ये क्या है, ये क्या है, बेलन। ये क्या है, बेलन। और इसके दोनों सिरा से क्या क्या है, अर्धगोल खोद कर निकाल लिया है, यही ना। यानी ये क्या क्या है, अर्धगोल खोद करके निकाल लिया। अर्धगोल निकाल लिया है। दोनों सिरा से क्या निकाल लिया है, अर्धगोल। बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, यानी ये जो ऊंचाई वाला भाग है बेलन का, इस भाग का ऊंचाई क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये इसका क्या हो गया, त्रिज्या r, ये भी हो गया r। यहाँ त्रिज्या क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। यानी बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, यही ना। अब देखो जरा ध्यान से, जो बेलन की त्रिज्या होगा वही अर्धगोल का भी त्रिज्या होगा, क्यों, क्योंकि उसी के मुख के बराबर ही खोद के निकाला गया है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। उखली जो होता है, उख एक जगह कहते हैं हम लोग, तो उसका जो मुंह होता है तो उखल तो बेलन की तरह होता है, तो उसको जो खोद करके उखल कब बनता है, जब उसको खोद करके निकाल लेते हैं उसमें से अर्धगोल के जैसे, जाके जितना मटेरियल भरना पड़े तब जाके कूटते हैं, तो वो जो खोदा जाता है तो जो उखली का जो ऊपर का वाला भाग का जो सिरा का जो व्यास होगा वही तो अर्धगोल का भी होगा, तो जब व्यास सेम होगा तो त्रिज्या भी सेम होगा, तो वही बेलन का भाग का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोल का भी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे कि आधार की त्रिज्या कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी आर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्यों होगा तो समझ में आया ना, क्योंकि दोनों का तो मुंह सेम है ना, व्यास सेम है, परिधि सेम है, तो त्रिज्या भी सेम है, समझ रहे हैं ना। अब सवाल जो कर हम उस पे आते हैं, तो प्रश्न से क्या कर रहा है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, आसान था, देखो ध्यान से। प्रश्न कर रहा है कि ठोस के शेष बचे भाग का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ना। यस सर। लिखेंगे हम लोग वस्तु का क्या निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण, अच्छा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु में क्या क्या लगा हुआ है, बेलन है और दुगो क्या है, अर्धगोल। बेलन है और दुगो क्या है, अर्धगोल है। लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोल कितना है, क्या को अर्धगोल है इसमें, 2 गुने अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना। यस सर। 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया। यस। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन लेंगे ना, Yes, तो क्या क्या कॉमन आएगा, इसमें दोनों में से 2 मिल रहा है, पाई पाई दोनों में मिल ही रहा है, Yes, आर का मान तो दोनों को समान है, आर भी कॉमन आ जाएगा, इसमें बच गया क्या, एच, इसमें वो क्या बच गया, आर एटा बचेगा, आर एटा बचेगा, इसमें एगो 2 निकल गया, 2 बचा ही है ना, 2 आर बचेगा, कितना आर बचेगा, 2 आर। किसी को दिक्कत, ये 2 निकला है ना, इसमें तो 2 बचा गया ना, क्योंकि 2 दूना 4 ना हो जाता है, ये यस सर। समझ में आया, कॉमन लिया सो। अब देखो जरा ध्यान से, इसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 आर का मान 3.5 सेंटीमीटर इंटू एच का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। फिर 2 गुने आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको। यस सर। अब तो यहाँ देखो ध्यान से, 22 गुना कितना हो जाएगा, ये 44 बटा 7 गुने 3.5 है, इसको लिखेंगे 35 बटा 10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव कितना अंक है, इसमें दशमलव कितना अंक है, एक अंक, तो बटा में 10 होगा ना, दशमलव हटाएंगे तो इतना सेंटीमीटर, इंटू ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 प्लस सेंटीमीटर। ये 5 दूनी 10 का 0 80 ले, 2 3 6 1 7 7.0 सेंटीमीटर। अब 5 7 5, देखो ध्यान से 5 का अंश काटेंगे इसको ना, तो 5 का अंश काटेंगे 35 है, तो 5 दूनी 5 7 35, 5 दूनी 7 से 7 कटेगा, 2 का अंश काट देगा, 22 गुना 44 में हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर गुने 2 से 7 17 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 वैल्यू नहीं होता है, सीधा 7 है ना, 2 7 17 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर को कितना से गुना करेंगे, 17 सेंटीमीटर से, तो 22 को गुना करना है कितना से, 22 को कितना से गुना करना है, 17 से, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 80 ले, 7 दूनी 14 1 15, फिर 22 2 1 2 और 2 1 4 5 2 7 और ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इस ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसको दिक्कत, ज्यादा को ध्यान से, सवाल कर रहा था कि एक ठोस है लकड़ी का जो बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे से क्या किया गया है, अर्धगोल खोद लिया है, तो आकृति में दिख रहा है, दोनों सिरे से क्या किया है, अर्धगोल को खोद लिया है, ऐसे डॉट डॉट नहीं समझा, जैसे देखो और थोड़ा आप देखो ध्यान से, अर्धगोल है ना। यस सर। अब इसमें क्या है कि देखो सवाल कर रहा था कि बेलना का जो ठोस भाग है उसका ऊंचाई दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर,
तो जब उसका दोनों सिरा का त्रिज्या 3.5 है तो दोनों सिरा का ही ना अर्धगोल खोद दिया गया है, उसका भी त्रिज्या तो सेम होगा, इसलिए अर्धगोल का त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर। सवाल कर रहा था कि अब वस्तु जो बना हुआ है, वो जो वस्तु बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने बताया कि उसका पृष्ठ निकालना है। तो पृष्ठ यदि निकालेंगे, उखली में जो हम लेते हैं, उखली के सबसे पहले जो ऐसे पूरा वाला भाग लेंगे और फिर वो अंदर में खदो वाला लेंगे, अंदर जितना पृष्ठ लगा है। तो इसमें तो देखेंगे तो पूरा वाला भाग कद देवे करेगा, इसका बाद अंदर वाला भाग भी आएगा। कहाँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला भाग नहीं आएगा अंदर वाला में। अंदर में वो अंदर वाला भाग नहीं आएगा, बल्कि इसका पृष्ठ आएगा और अर्धगोल वाला पृष्ठ आएगा। तो ये दुगो अर्धगोल का पृष्ठ, एगो बेलन का पृष्ठ, समझ में आ रहा है ना। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, उसका दुगो है अर्धगोल, तो अर्धगोल का 2πr स्क्वायर होता है, 2 से गुना कर दिए क्योंकि दुगो अर्धगोल है। 2πr कॉमन आ रहा है सब में, तो 2πr कॉमन आ गया, इसमें 2 बच गया, इसमें एक और बच गया, 2πr कॉमन ले लेते, इसमें बचा h, 2r बचा, 2 गुने पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 सेंटीमीटर इंटू h का मान कितना 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने r का मान 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो 22 दूनी 44, 44/7 हो गया, 3.5 है, दशमलव हटाएंगे बता 10 होगा, 5 का आंसर करे 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 हो गया, 2 का आंसर करे 2 22 दूना 44 और 7 का 7, इसका बच गया 22 सेंटीमीटर। इधर कितना हुआ 3.5 दूना 7 यानी 7 हो गया, 2 7 17, 22 को 17 से गुना के 374 सेंटीमीटर। ये हो गया वस्तु का शेष जो बचा है उस भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? चलो नोट करो इसको, ठीक है। अब हम लोग अगला क्लास में 13.2 का सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और एक एक करके फिर हम उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। चलो इस क्लास में यहीं तक उतार लो सवाल में। थैंक यू। नोट करो जल्दी, अभी क्लास चला करते हैं।